नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट की खबरें समाचार पत्रों एवं सभी तरह के मीडिया, सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरती रही। लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह के समाचार हमें एक इस क्षेत्र के महारथी की भी याद दिलाते हैं जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर बर्नार्ड के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं एवं उनके बहुत सारे वक्तव्य एवं उनके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें जीवन में एक सकारात्मक मोटिवेशन भी प्रदान करते हैं। हम उन प्रकरणों की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा भारत की बात कर लें। भारत में आप जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सहजता से सभी के लिए उपलब्ध रहा है। बहुत गूढ़ अध्यात्म के जो वक्तव्य हैं उन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में भी सहजता से प्रयोग करते रहते हैं, और इतनी सहजता से प्रयोग करते हैं कि कई बार तो हम शायद उनके अर्थों को समझ नहीं पाते हैं, या अगर हम समझते भी हैं तो कई बार हमको उन पर विश्वास ही नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और बहुत बार तो हम जो हमारे ग्रंथ हैं उनके जो गूढ़ संस्कृत श्लोक हैं उनका भी उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने सुना होगा या उपयोग भी किया होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फेल हेतु भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। यह वक्तव्य हमको सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। हम इसका प्रयोग भी करते हैं, परंतु हमको स्वयं विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा कर्म पर तो अधिकार हो लेकिन फल पर नहीं हो। यह एक आम व्यक्ति को तो सुनने में ऐसा लगता है कि किसी तानाशाह व्यक्ति का दिया हुआ वक्तव्य है, जिसमें वह कह रहा है कि कर्म तो तुमको करना पड़ेगा पर फल नहीं मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा अगर सरल अर्थों में समझने की कोशिश करें तो वैसे तो अगर देखा जाए तो तरह तरह के इस विषय पर जो टीकाएं हैं या अर्थ हैं वो उपलब्ध हैं। विद्वानों ने इस वक्तव्य को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, प्रवचन दिए हैं। परंतु जो मैं समझता हूँ, मेरे अनुसार जो सबसे सरल स्पष्टीकरण है इस वक्तव्य का वो यह हो सकता है कि कर्म तो हम व्यष्टि से करते हैं लेकिन फल समष्टि से आता है। अब ये तो और कठिन बात हो गई, इसको हम और सरल करते हैं। कर्म हम व्यष्टि से करते हैं का अर्थ ये होता है कि कर्म व्यक्तिगत स्तर पर होता है, अर्थात इंडिविजुअल लेवल पर कर्म होता है। हम स्वयं कर्म करते हैं, लेकिन जो फल आता है वो संवेद स्तर पर अर्थात टोटलिटी में आता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि फल जो आता है वो उस क्षेत्र में उसी दिशा में कार्य कर रहे सारे व्यक्तियों के सामूहिक परिणाम के रूप में आता है। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां भी फल पर प्रभाव डालती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण भी नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कोई शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिस्थिति हो जिसके कारण वह उस तरह का प्रयास, उस तरह का कर्म न कर पाया हो। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। ऐसा देख लें कि एक कक्षा है जिसमें 40 छात्र पढ़ते हैं। 40 छात्र मेहनत करते हैं, परंतु जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो कोई एक छात्र प्रथम आता है, कुछ मध्य में रहते हैं और कुछ के लिए पास होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो कह सकते हैं कि हमने सबने प्रयास किया तो सभी को प्रथम आना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमको बात आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 40 छात्र हैं, 40 का जो अध्ययन का स्तर है वो एक जैसा नहीं रहा होगा। बचपन से उस कक्षा तक पहुँचने तक जो उन्होंने रूपरेखा पहले की है, उनकी जो भूमिका है, जो उनकी नींव जितनी मजबूत है वो भी सब बच्चों की अलग होगी। इसके बाद बच्चों की अपनी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक परिस्थितियाँ होंगी। किसी बच्चे को कोई शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, या किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई हो, किसी के परिवार की कोई स्थिति हो, परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से अस्वस्थ हो। इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो कि उस छात्र के नियंत्रण में भी नहीं है, परंतु उसके परीक्षा परिणाम पर प्रभाव डालती हैं। और अगर हम वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में तो कुछ ऐसे अनैतिक कारक भी हो गए हैं जो कि फल पर प्रभाव डालते हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, सिफारिश है। इस तरह की चीज़ें भी परीक्षा परिणाम पर या किसी भी तरह के जो प्रयास है उसके फल पर प्रभाव डाल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अधिकार तो सिर्फ हमारे कर्म पर है,
जो दूसरी परिस्थितियां हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो परिणाम आता है वो सबका एक योग मिलके उसका जो रिजल्टेंट एक परिणाम होता है वो हमको प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जो फल आ रहा है वो उस क्षेत्र, उस दिशा में कार्य कर रहे सारे लोगों के प्रयासों का फल है। प्लस उसको अगर हम साथ में और जोड़ें तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियां फल पर प्रभाव डाल रही हैं जिन पर हमारा नियंत्रण भी नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। ये बात हमको अब थोड़ा शायद समझ में आ जाए। इस संबंध में एक रोचक जो घटना है वो भी महाभारत से ही हमको सुनने को मिलती है। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था जिसमें अर्जुन भी गया था, तो वहाँ बड़े बड़े महारथी आए हुए थे, हर क्षेत्र के हर दिशाओं से, और बड़े बड़े राजा महाराजा महारथी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन विजय अर्जुन की हुई, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि उसमें जो शर्त रखी गई थी स्वयंवर की वह यह थी कि ऊपर एक घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था, लेकिन नीचे एक तैल पात्र था जिसमें तेल भरा हुआ था, उस में प्रतिबिंब देखकर मछली का उस मछली की आंख पर निशाना साधना था, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। अर्जुन तो बहुत महान धनुर्धर था और वो किसी भी तरह के निशाना साधने में सक्षम था, परंतु यदि वह तेल हिलता रहता या विचलित होता तो उसमें मछली का प्रतिबिंब अच्छा नहीं बन पाता और शायद संभव है कि वह मछली की आंख पर निशाना नहीं साध पाता। तो यहाँ पर भी उस उदाहरण से हमको पता चलता है कि हमारा कर्म, हमारी क्षमता एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो दूसरी परिस्थितियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में आगे भी कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम। यह वक्तव्य भी आपने सुना होगा, यह श्लोक भी आपने सुना होगा। इसका अर्थ है कि अप्राप्त की प्राप्ति एवं उस प्राप्त की रक्षा भी मैं वहन करता हूँ। तो अर्जुन यदि उस हिलते हुए तैल पात्र में अगर देखकर निशाना लगाता तो शायद असफल हो जाता, परंतु वह स्थिर तेल में मछली का प्रतिबिंब अच्छे से देख सका, इसलिए वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सका और उस परीक्षा में वह सफल हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमारे परिणाम पर प्रभाव डालती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अब हम इस संबंध में जो शुरू में हम आरंभ में बात कर रहे थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की, उनके जीवन का एक उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हर सफल सर्जरी के बाद यह कहा करते थे कि ईश्वर का धन्यवाद है, आज हवा का रुख ठीक था। यह बात लोगों को सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगती थी कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। कई बार लोगों ने प्रयास किया पूछने का कि आप ऐसा क्यों कहते हैं हर सर्जरी के बाद। एक दिन उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो बचपन में जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ एक सकरी गली में उनका घर था। सकरी गली के एक छोर पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, जिसके कारण उस गली के रहवासियों को बहुत असुविधाएं होती थी। तो बहुत दिनों से वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इस पेड़ को कटवा दिया जाए जिससे कि लोगों को असुविधाएं ना हो, परंतु समस्या यह थी कि कोई भी उस पेड़ को काटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पेड़ को काटने का अर्थ यह था कि वह पेड़ कहीं भी गिर सकता था और उसके गिरने से बहुत ही जन धन की हानि हो सकती थी। यदि वो किसी घरों के ऊपर गिर जाता या लोगों के ऊपर गिर जाता तो बहुत हानि हो सकती थी, इसलिए कोई भी उस वृक्ष को काटने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कुछ दिनों बाद एक वृद्ध लकड़हारा वहां आया और वह उस पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिना किसी जन धन हानि के इस वृक्ष को काट लूंगा। उस वृद्ध ने एक सीधी रेखा उस गली में बीचों बीच खींची और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस वृक्ष को काटने में जुट गया। चारों तरफ भीड़ जमा थी। लोग देखने को आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे वह वृद्ध कर पाता है या शायद नहीं कर पाता है। लोगों को अपनी संपत्ति के हानि की भी चिंता थी, लेकिन आश्चर्य हो गया। और कमाल की बात यह थी कि शाम होते होते तक वह वृक्ष उस सीधी रेखा पर गिरा हुआ था, बिना किसी भी घर को नुकसान पहुंचाए हुए। लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की, भूरी भूरी प्रशंसा की, करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया। तो उस वृद्ध ने सिर्फ एक वाक्य कहा कि ईश्वर का धन्यवाद है,
आज हवा का रुख ठीक था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कहते हैं कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो मेरी समझ में ये बात आई नहीं, परंतु उन्होंने उस वृद्ध लकड़हारे को यह कहते सुना कि आज अगर हवा थोड़ी सी भी तेज़ चल रही होती या हवा की दिशा किसी और दिशा में होती तो शायद कुछ हानि हो सकती थी। उनका कहना है कि जब मैं बड़ा हो गया, मैं सर्जन बन गया और मैं जब सर्जरी करने लगा, तब मुझको पता चला कि एक बार एक सफल ऑपरेशन करने के बाद, जिसमें किसी भी तरह की कोई उनकी ओर से कमी नहीं रखी गई थी, बाद में पता चला कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रोगी को उत्पन्न हुए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने कहा कि मुझको उस दिन उस वृद्ध लकड़हारे के वक्तव्य का अर्थ समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। तो उस दिन के बाद से बोले कि जब मैं कोई भी सफल सर्जरी करता हूँ तो उसके बाद मैं ये अवश्य करता हूँ कि ईश्वर का धन्यवाद है कि आज हवा का रुख ठीक था, क्योंकि हवा का रुख थोड़ा सा बदलते ही हमारे जो परिणाम हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे कितने भी निपुण क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी होशियार क्यों ना हो, जो परिणाम है, जो फल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में हमको ये प्रेरणा देते हैं कि हमें पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए, और फल तो आएगा ही, फल अवश्य आएगा। लेकिन फल जैसे कि बात हुई है कि समष्टि से आएगा, लेकिन जितनी निष्ठा से हम फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करेंगे उतना बेहतर फल आने की पूर्ण संभावना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के उस वक्तव्य का अर्थ समझें, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, और उस पर चलने का प्रयास करें और अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करें बिना किसी फल की अपेक्षा किए हुए। धन्यवाद।